Okay. Hello everyone. My name is Vandana and I am AAC facilitator at Sunrise Learning Noida. I am also a computer educator at Sunrise Learning, and along with that I am a parent of a 14 years boy who is on the spectrum, and his name is Saksham. सो आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं ये स्पेशली ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, आई एम बीइंग अ पेरेंट, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ मेनी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप। तो मैं बहुत सारे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप की भी मेंबर हूँ और हमारे पास हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके चैलेंजेस, कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हम डे टू डे फेस करते हैं, और अपने एक पेरेंट होने के नाते भी जो डे टू डे चैलेंजेस हम कम्युनिकेशन में फेस करते हैं। तो जब भी पेरेंट ग्रुप में या स्कूल में हम पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं ना कम्युनिकेशन की, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन यूज तो करना चाहते हैं पर उन्हें ये पता नहीं है कि ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन होता क्या है, क्यों करना चाहिए, इससे मेरे बच्चे को क्या फायदा होगा, और बहुत सारे डाउट्स को लेकर अपने मन में चलते हैं कि क्या ऐसा करने से मेरे बच्चे की स्पीच तो नहीं रुक जाएगी। बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारे डाउट्स उनके मन में होते हैं। तो ये जो वेबिनार है, टुडेज वेबिनार, आई हैव स्पेसिफिकली आई एम स्पेसिफिकली डूइंग फॉर ऑल द पेरेंट्स, उनके लिए जो कि जानना चाहते हैं, जो यूज करना चाहते हैं ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो डाउट है, कहीं ना कहीं जो हिचक है उनके मन में, रेजिस्टेंस है कि या मैं करूं या ना करूं, ऐसा करने से मेरे बच्चे को क्या फायदा होगा, या होता क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अभी तक शायद नहीं पता है कि ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को या हम अपने फेलो पेरेंट्स को बताते हैं कि आप पिक्चर्स यूज कीजिए, विजुअल्स यूज कीजिए, उससे आपके बच्चे की स्पीच में, लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में फायदा होगा, लेकिन उन्हें वहां पर कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो आज की वेबिनार बिल्कुल सिंपल वे में, and being a fellow parent and being an educator for the children, क्योंकि मैं 8 साल से ज़्यादा हो गया है आवाज़ यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं चाहती हूँ, मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वॉइस हम सुन पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें अपनी बात कह पाए, जो कहीं ना कहीं रह जाता है किसी ना किसी कारण से। तो विल स्टार्ट टुडेज वेबिनार विद अ पॉजिटिव नोट कि हम एक दूसरे को एम्पावर करें, हम अपने बच्चों के लिए जो भी बेस्ट है वो सॉल्यूशन, जो भी बेस्ट हमारे बच्चों के साथ काम कर सकता है, जो भी टूल है, जो भी सपोर्ट है जिससे वो और अच्छा कर सकते हैं, हम उसे जानें, समझें और कोशिश करें कि उस टूल को हम अपने बच्चों के साथ यूज करें। तो लेट्स स्टार्ट। I am going to keep it very simple. Okay. Just a minute. तो वी विल टॉक अबाउट कि कम्युनिकेशन होता क्या है, मल्टी मोडल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या चैलेंजेस हमारे बच्चों के साथ आते हैं कम्युनिकेशन में, और उसका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन सिंपल है। कम्युनिकेशन इज somebody is giving some information, कोई आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। सो एक तो बोलने वाला हो गया सेंडर और एक समझने वाला हो गया
तो जैसे अभी मैं क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू ऑल। तो मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो और उसे अ, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप रिसीविंग एंड पर है और अभी मैं सेंडर हूँ। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब अगर आपका बच्चा, मान लीजिए उसे पानी चाहिए, वो आया आपके पास और उसने आपको बोला मम्मा मुझे पानी दे दो, ठीक है, आपने वो बात सुनी और उसे एक गिलास पानी दे दिया। तो अभी आपका बच्चा क्या हुआ, सेंडर हो गया, जिसने कहा मुझे पानी दे दो। आपने रिसीव किया, उसे समझा, ठीक, और आपने समझा कि वो पानी मांग रहा है और उसे पानी दे दिया। तो दिस इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन टू पीपल। इट कैन बी इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन वन टू मैनी पीपल। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो, वो वो हो गया। दूसरा, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक तो बताना मुझे क्या चाहिए, इट कैन बी वर्बल और इट कैन बी नॉन वर्बल, और दूसरे एंड पर उसे सुनना या समझना। तो दोनों साइड पर जो जब तक वो, अगर मैंने कुछ बोला और आपने वो इंफॉर्मेशन, राइट, अगर मैंने कुछ बोला लेकिन आपको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मेरी बात अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों एंड पर, सेंडर और रिसीवर, मैंने जो बोला वो दूसरे को समझ आना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ओके, तो ये दो लोग हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन, कुछ बातें कर रहे हैं। तो जब हम बातें करते हैं, जब आपस में हम गॉसिप्स करते हैं, या फिर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो सब पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, सब लोग करते हैं व्हाट्सएप मैसेज। तो जब हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, मैंने मैसेज किया कि आई एम रनिंग लेट टुडे, विल रीच बाय 10 o'clock। तो दूसरा जो रिसीवर एंड पर है, दे नो कि आई विल बी देयर एट 10 o'clock, बी ड्यू टू सम रीजंस आई एम रनिंग लेट। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग। एक तो हमने बोल के कम्युनिकेशन किया, और जो व्हाट्सएप वाला कम्युनिकेशन था वो कैसे था, रिटर्न कम्युनिकेशन था। अब अगर मैंने अभी अभी अब मान लीजिए कि हम क्लास में बैठे हैं एंड कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, एंड टीचर्स डू दिस, she is not saying anything, she is doing this is also communication, which is gestural communication, okay। तो this is also communication। so communication mainly है अपनी बात को दूसरे को बताना और दूसरे को उस बात को समझना, ठीक है। कम्युनिकेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बात को बताना, मतलब what you are trying to say, एंड द अदर इज जो दूसरा, जो रिसीवर एंड पर है, उसका बात को समझना। टू वे कम्युनिकेशन होता है हमेशा, ओके। लेट्स मूव फर्दर। अब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, हम जेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम फोन पर कम्युनिकेट करते हैं, ओके, हम ईमेल करके कम्युनिकेट करते हैं, हम लेटर लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। सो बहुत तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, बहुत तरीके होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को समझाने के। तो उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, ओके। तो हम राइटिंग में फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, आंख दिखाने से भी दूसरा समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। जब हम आपस बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो कई बार हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा अपनी वाइफ के बारे में जब बोलने लगते हैं, तो जब वाइफ आंख दिखाती है, देन देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग,
and husband is understanding that and he keeps quiet after that, that is also a communication happening. Doing this is also a gestural communication. Pointing is also part of communication. Using a tablet or ipad or a computer for telling what you want to say is also a communication. सो कम्युनिकेशन बहुत तरीकों से हो सकता है. ड्राइंग करके कई बच्चे, कई लोग जो है वो ड्राइंग से ही अपने सब कुछ समझा देते हैं, ड्रॉ करके. कई अपने फेशियल एक्सप्रेशन में इतने अच्छे होते हैं कि वो फेशियल एक्सप्रेशन से सब समझा देते हैं. लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, व्हाट्सएप मैसेज, ये सब जो है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड आई वुड लाइक यू टू टेल मी थ्रू चैट कि आपको यहाँ पर जो बच्चा है उसे पानी पीना है. ओके, पानी पीना है, और तो वो किस किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है. आप थर्स्टी फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग थर्स्टी एंड यू वांट टू टेल द अदर पर्सन इन द रूम कि प्लीज मुझे पानी पीना है, पानी दे दीजिए. तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? चैट बॉक्स में यू कैन राइट योर आंसर्स. कैसे कम्युनिकेट करोगे? प्लीज यूज बोथ टाइप, एनी ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटर्न, जेस्चरल, वर्बल. कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि पानी पीना है, प्यास लगी है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओके, तो अब अगर मुझे पानी पीना है and I'm busy, right? I can't speak because I'm busy. अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बोल नहीं सकती. लेकिन अगर मैं सामने वाले को ऐसे इशारा कर दूं, जेस्चर, तो वो समझ जाएगा कि पानी दे दो, है ना? अगर मैं बॉटल, खाली बॉटल दिखा दूं, अगर मैं, मेरे हाथ में ये बॉटल है, अगर मैं अपनी एम्प्टी बॉटल दिखा दूं, तब वो समझ जाएगा कि मुझे पानी चाहिए, राइट? तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर मेरे पास पानी की पिक्चर होगी, पिक्चर के थ्रू आई कैन आई कैन टच माई थ्रोट एंड आई कैन टेल मुझे पानी दे दो. आई कैन point if there is a water container, I can point to that and tell the person कि पानी चाहिए. I can do some action to get water. And अगर कोई अभी मेरे इस रूम में कोई नहीं है, सब यहाँ पर नहीं है, but I am very thirsty and I cannot get up from my meeting, I can just pick up my phone, WhatsApp to somebody that please get me some water. They will get water for me, right? So there are many ways. बहुत सारे तरीकों से हम अपनी एक छोटी सी नीड, छोटी सी, मुझे पानी पीना है, वो बोलना, बोल के तो बोल ही सकते हैं कि पानी ला दो प्लीज, ये तो एक तरीका हुआ. लेकिन हमारे पास कितने सारे तरीके हैं एक पानी मांगने के लिए, पानी पीने के लिए, है ना? बहुत सारे तरीके हैं ना. तो दिस इज कम्युनिकेशन हैपनिंग between me and the other person who will get a glass of water for me through many ways. जैसा आप लोगों ने भी बहुत सारे तरीके बताए कि हम पानी कैसे पी मांग सकते हैं दूसरे से. तो ये बहुत सारे जो तरीके रहते होते हैं कम्युनिकेशन के, इन्हें बोलते हैं हम मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन. मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन मतलब मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे तरीकों से ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं. माय स्क्रीन इज नॉट चेंजिंग.
उसे बोलते हैं मल्टी मोडल कम्युनिकेशन। ओके, तो आई शेयर इट अगेन। Multimodal communication is a term for describing all different ways of communicating with each other. So it can be a visual where we are showing the picture card or on our tab कि ये हमें चाहिए पानी, हमने आवाज पर दिखा दिया या अपने टैब पर दिखा दिया या हमने पिक्चर दिखा दी और दूसरा इंसान समझ गया कि हमें पानी चाहिए। इट कैन बी लैंग्वेज, जहां पर हमने लैंग्वेज के थ्रू बता दिया, हमने जेस्चरल बता दिया, हमने पॉइंटिंग कर दिया, राइट। तो हम बहुत सारे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मल्टी मोडल कम्युनिकेशन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी मोडल कम्युनिकेशन। अब जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है स्पेशल पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप सोच के देखना और हैंड रेज करना कि आप में से कौन कौन है जिनके मन में ये क्वेश्चन आता है, एंड रेज योर हैंड्स इफ यू आर वन ऑफ देम। ओके, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है, मेरा बच्चा कब बोलेगा। हम जिस भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सर ये कब बोलेगा, मैम ये कब बोलेगा, कब बोलेंगे, राइट? आता है ये क्वेश्चन, सब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज हैविंग दिस क्वेश्चन, कब बोलेगा। क्या आपने कभी ये पूछा है मैम ये कम्युनिकेट कब करेंगे? नहीं ना, मैंने भी नहीं पूछा। माई इज ऑल्सो थम्स डाउन। मैंने भी नहीं पूछा कि ये कम्युनिकेट करना कब सीखेंगे। हमारा सबसे ज्यादा होता है मैम कब बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग में जो कम्युनिकेशन का जो एक इमेज है, जो हम सोचते हैं कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है और जैसे हमने सब कुछ देखा है उसके हिसाब से बोलना इज ओनली वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। हमें नहीं पता था ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के बारे में, तो हमारा यही होता है कि जब बच्चा बोलेगा तभी तो बताएगा वो अपनी बात, राइट? जब तक वो बोलेगा ही नहीं तब तक वो कैसे वो बताएगा और हम कैसे समझेंगे। तो स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आस्किंग कि मैम कब बोलेगा, कब बोलेगा। बोलना इज स्पीच, सो यूजिंग द वर्ड्स एंड साउंड्स, क, आ, प, ब, म, दिस इज स्पीच। ओके, ये स्पीच है, इट इज ओनली स्पीच। स्पीच में बस इतना ही आता है, वर्ड्स एंड साउंड्स। ओके, और हम क्या करते हैं, स्पीच 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 के पीछे हम भागते रहते हैं। देन यूजिंग द वर्ड्स, जो हमने वर्ड सीखे उनको जोड़ जोड़ के, और जो रूल्स हैं ग्रामर रूल्स और लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको कलेक्ट करके जब हम सेंटेंस में मीनिंगफुल बात करते हैं उसे कहते हैं लैंग्वेज। ओके, so language is a medium of communication that helps us in expressing and conveying our thoughts, feelings and emotions of two individual. लैंग्वेज में जब हम वर्ड से साउंड से वर्ड्स पर आते हैं तब तक हम स्पीच ही है, तब तक स्पीच ही है। लेकिन जब हम उन वर्ड्स को मीनिंगफुली यूज करते हैं, मीनिंगफुली और विद प्रॉपर रूल्स ऑफ, मुझे पानी दे दो, आई वॉन्ट वाटर, गो लेट्स गो आउट, तब वो लैंग्वेज बनती है। एंड कम्युनिकेशन तब होता है जब मैंने जो बोला वो आपने समझा। सो इट इज ऑलवेज टू वे, communication is always two way. Exchanging or interchanging information between two or more people is called communication. पहले और हम केवल फर्स्ट पार्ट पर अटके रह जाते हैं, स्पीच।
आ बोलो बेटा, का बोलो, अब माँ बोलो, है ना? मोस्ट ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन दिस स्पीच। जब बच्चे की आ जाती है, देन कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है, इट कैन बी विथ और विदाउट साउंड्स। इट कैन बी विथ और विदाउट द वर्बल लैंग्वेज। लैंग्वेज को भी केवल वर्बल नहीं होती, रिटन लैंग्वेज भी होती है ना? रिटन लैंग्वेज, जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हर कुछ थोड़ी टाइप करते हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, देन वी टाइप। जब हम लेटर लिखते हैं तब भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। सो लैंग्वेज कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। Speech is verbal and communication can be verbal and non-verbal, and it can be with the sounds and with verbal, or it can be without the sounds, and it is very very important. तो speech, language और communication में आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा important है? एक बार पहले आगे वाली स्लाइड देखते हैं, then I will come back to this question and you can type your answers. So, speech is using sounds like t, k, so people can understand what you say. We combine sounds to make words. Okay, this is clear. हम sounds को use करके words बनाते हैं, that is speech. Language is talking, expressive and understanding. अब लैंग्वेज केवल टॉकिंग नहीं होता, लैंग्वेज भी एक तो हो गया कि हम बोल रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं वो, और दूसरा होता है कि हम जो दूसरा कोई बोल रहा है उसको कितना समझ पा रहे हैं। तो लैंग्वेज में लिसनिंग भी आएगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और वर्बल लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज रिसेप्टिव एंड वर्बल दोनों आएगी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। Communication refers to how we interact with others using language, gestures, body language, facial expressions, symbols, signs, and pictures in different ways. It is a two-way process. कम्युनिकेशन तब होता है जब हम या तो लैंग्वेज यूज करके, या जेस्चर्स के थ्रू, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, या पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू अपनी बात बताना चाहते हैं और दूसरा हमारी बात समझ पाता है, तब कम्युनिकेशन होता है। इट इज ऑलवेज टू वे। दूसरे का समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते तो हैं, वो बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बहुत कुछ गाने गाएंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनके बात को नहीं समझ रहे हैं, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन तभी होगा जब उसने जो बोला वो मैंने समझा। तो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सब जो है ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन इज द बिग पिक्चर। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, स्पीच इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। इन स्पीच के बाद आती है लैंग्वेज, और कम्युनिकेशन कैन बी विद और विदाउट स्पीच। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अभी तक जो हमने सुना समझा, आपको क्या लगता है, मेरे बच्चे का स्पीच इम्पोर्टेंट है या मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, स्पीच बोलना मेरे बच्चे का ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम्युनिकेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेट करना। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट कि कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है? Please raise your hands. Okay. Okay. So communication is very important than the words and sounds. तो अभी हमें ये बात ध्यान में रखनी है. Point to be noted for everyone. Communication is more important than speech, and we have to focus on the communication. Speech पर काम करते रहेंगे, करेंगे,
कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड इट कैन बी नॉन वर्बल. Speech is just a little part of it. So we will focus more on the communication part. Okay. Now, ये communication is the big picture. Speech and language comes under the communication. Okay. अब हमारे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में क्या चैलेंज आते हैं? हमारे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में चैलेंज आते हैं कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो या तो बिल्कुल नहीं बोल पाते, नॉन स्पीकिंग है या नॉन वर्बल है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ नहीं आता, राइट? तो वहां पर भी हमें प्रॉब्लम आती है. कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे हैं लेकिन वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो वहां पर उनके प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो हम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हम बोल रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं आता, वहां पर उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है. कुछ बच्चे हैं जिनकी डिलेड है, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं अपने पीयर ग्रुप से, डिलेड स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट का इशू है. कई बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनको हेयरिंग, विजन या कुछ और प्रॉब्लम होगी जिसके कारण वो अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं. और किसी किसी बच्चे की पहले स्पीच आई और उसके बाद चली गई. ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन चैलेंजेस में आती हैं. और मोस्टली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो मोस्टली जो बच्चे हैं, या तो वो नॉन वर्बल हैं, नॉन वर्बल बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं लेकिन उनके लैंग्वेज के साथ हमें प्रॉब्लम आता है. ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस हमने अभी बात किए, इनसे इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बच्चों के कम्युनिकेशन पर? हम उसकी बात करेंगे. मेरी स्लाइड चेंज हो गई. ओके. कम्युनिकेशन अगर नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए कि आप कुछ कहना, आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, राइट? तो अभी मैं आप लोगों से आंसर चाहती हूँ इसका. आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आप बताना चाह रहे हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, आपको बताना नहीं आ रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके हेडेक हो रहा है लेकिन आपको बताना नहीं आता या आप बता नहीं पा रहे हो, तो दी आवाज नहीं आ रही है. बाकी सबको आवाज आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम, क्लियर है. ओके, पूजा जी, यू मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम एट योर एंड. लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, तुम्हें आवाज या वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, आप क्या करोगे? ऐसे प्रेस करोगे हेड, ठीक है? दीदी माइक्रोफोन कहाँ से ऑन होता है? सॉरी. रुचि मैम, रोहिणी मैम, कैन यू प्लीज हेल्प हर? यस. ओके, आप चैट बॉक्स में देखिएगा, मैसेज आएगा. तो अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप बता नहीं पा रहे हो, तो आप सिर पकड़ के बता दोगे. मान लो कि जो रूम में आपके साथ जो है, या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है, वो ये भी नहीं समझ पा रहे, हेड को पकड़ना भी नहीं समझ पा रहे, तो क्या करोगे? क्या करेंगे आप?
आपने सिर्फ पकड़ के बताना चाहा कि मेरे हेड में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके साथ जो भी है अभी, उनको समझ नहीं आ रहा, ये वाली चीज भी समझ नहीं आ रही, आपका जेस्चर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? चैट बॉक्स में बताइए आप क्या करोगे। एनीवन? बैंग योर हेड, बैंग हेड करोगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? चीजें पटकना शुरू कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए किसी चीज को, तो या तो हम अपने सिर पटकना शुरू करेंगे या चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू करेंगे, और अगर हम बहुत कम लूज टेम्पर वाले हुए तो हम बहुत शाउटिंग और चिल्लाना भी शुरू कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए हैंड रेज करके, आप में से किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं? रोएंगे, यस रो भी सकते हैं। इसमें इनमें आप में से किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं? हैंड रेज कीजिए। करते हैं ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और हम उसे क्या नाम देते हैं? जब वो ऐसा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्या कर रहा है बच्चा? हम बोल देते हैं बिहेवियर है ये इसका, हम उसको बिहेवियर का नाम दे देते हैं, और हम उसे बोलेंगे कि ऑटिज्म में तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। नॉट ओनली यू, मैं भी एज अ पेरेंट, मैं भी ऐसा बोलूंगी कि ये तो ट्रेट है, ये तो शायद ऑटिज्म का ट्रेट है, ऐसे ही बच्चे करते हैं शायद ऑटिज्म में, है ना। और ये बिहेवियर है, लेकिन वो असली में क्या होता है? कम्युनिकेशन। most of the behaviors most of the behaviors are communication। हमारे बच्चे हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। अब मेरे सर में दर्द हुआ, किसी ने नहीं समझा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने भी बैंक हेड किया कि नहीं किया? किया ना। तो अगर मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, अगर मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, और उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कोई ना कुछ आगे मैं कुछ और काम करूंगा। इट कैन बी बैंगिंग हेड, इट कैन बी क्राइंग, इट कैन बी हिटिंग somebody, इट कैन बी throwing the things, but the reason behind this is communication। जो इसके पीछे का रीजन है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। तो अब हम वापिस आते हैं अपने बिहेवियर चैलेंजेस पर। बिहेवियर चैलेंजेस के कारण क्या होता है हमारे बच्चों को? अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन चैलेंज से दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स, दे आर नॉट बीइंग अंडरस्टूड, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। ऐसा होता है ना। या तो हम उनकी बात समझ नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि ये हेड बैंगिंग क्यों कर रहा है, हम सोचते बिहेवियर है। या फिर उनके पास कोई आइडिया होगा जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते। और कई बार होता है कि मेरा बच्चा जो है ना, उसको कुछ और चाहिए। हमने 3-4 तरह का खाना बनाया, मेरे बच्चे को पनीर खाना है, उसको गोभी नहीं खानी है। बट मुझे लगता है, क्योंकि मेरे बच्चा कभी बताया नहीं, उसने वो कम्युनिकेट करना नहीं जानता, मुझे लगता है कि उसको गोभी अच्छी लगती है, जबकि उसको तो पनीर अच्छा लगता है। तो हम कई बार उनकी प्रेफरेंसेस को, मे बी लास्ट टाइम गोभी ज्यादा अच्छी बनी थी तो उसने ज्यादा गोभी खा ली और मुझे लगा कि उसको वो अच्छी लगती है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, उसकी जो प्रेफरेंस थी उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जबकि उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई इस बार। मेरा बच्चा बता नहीं पाया, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो हमने उसकी प्रेफरेंसेस को फॉर ग्रांटेड ले लिया।
हम गैस वर्क बहुत करते हैं बच्चों के साथ अपने, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओ ये रो रहा है, हो सकता है इसके पेट में दर्द हो, इसको पेट दर्द की दवाई दे देते हैं। हो सकता है कि आज इसको कहीं लग गई हो, ऐसा होता है ना हमारे साथ, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। ये हम बहुत गेस वर्क करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के कारण, क्योंकि उनके हमने वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो दिया नहीं जिसके कारण, जिससे वो हमें बताएं कि हुआ क्या था, असली में क्या हो रहा है, राइट। तो वहां पर क्या हुआ, वो कम्युनिकेशन चैलेंज के कारण इतनी सारी चीजें मेरा बच्चा मिस कर गया। उसकी बात हम समझ नहीं पाए, उसकी प्रेफरेंसेस को हम समझ नहीं पाए, उसके साथ हमने गैस वर्क करना शुरू किया, और उसकी इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं इससे चलते चलते लूज हो गई। फिर फिर और क्या आता है, इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरे सिर दर्द को आपने नहीं समझा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई। टेंट्रम्स होंगे, मेल्टडाउन्स होंगे, लो सेल्फ एस्टीम, मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है तो शायद मेरे में ही कोई कमी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। हम कहीं सोशल गैदरिंग में गए, आंटी ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है। being I don't have any way of communication, so मम्मी ने बोल दिया इसका नाम सक्षम है। तो क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस गया, मैं नहीं बता पाया। मुझे गुस्सा आया कि मम्मी मेरे लिए क्यों बार बार मेरी मम्मी बोल रही है, मैं अपनी बात खुद क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। लो एस्टीम फील हुआ, गुस्सा आया, बार बार क्यों, ये कौन होती है बार बार मेरे लिए बोलने वाली, और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई। और फिर धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन, क्योंकि क्योंकि जो मेरा पीयर ग्रुप है उनके साथ जब मैं शेयर करने के लिए मेरे पास कोई मोड ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, आइसोलेशन होना शुरू हो गया। तो ये बिहेवियर और सोशल इमोशनल बिहेवियर इम्पैक्ट जो कम्युनिकेशन के, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हुआ, वो हो गया। फिर एजुकेशनल एंड वोकेशनल में प्रॉब्लम आ गई। क्लास में तो मैं जाता हूँ, मेन स्ट्रीम में मैं जाता हूँ, लेकिन जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे आता है आंसर, लेकिन कैसे बताऊं, क्योंकि दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन, और मेरे पास तो कोई भी नहीं है अभी कम्युनिकेशन, ना वर्बल ना नॉन वर्बल, है ना। तो वहां पर लिमिटेड पार्टिसिपेशन हो गई, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ये सब जो है, ये सब कम्युनिकेशन के लैक के कारण चैलेंजेस आते हैं हमारे बच्चों के साथ। और फिर क्या होता है, जब ये चैलेंजेस आते हैं तो वो कैसा फील करेंगे, या तो वो सैड फील करेंगे। आई वांट टू run the slideshow for this, so just a minute। या तो वो सैड फील करेंगे, या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड एंग्री फील करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन चैलेंजेस जो आते हैं उनके, उसके कारण बहुत सारे और चैलेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं हमारे बच्चों के पास। सैड हो जाएंगे, या तो वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, या उनको बहुत गुस्सा आएगा कि हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, एंगर आएगा। फ्रस्ट्रेशन एंगर, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम मेरी बात, इतनी देर से समझा रही हूँ। या फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं तो बहुत टाइम से इनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड दे माइट स्टार्ट क्राइंग। ऐसा होता है, और हम ये डे टू डे में फेस करते हैं ना, हम सब ये फेस रोज, almost every day, every other day it happens, because the lack of communication, हम नहीं समझ पा रहे उन्हें, और वो हमें अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उन्हें
कम्युनिकेशन सिखाएं, हम उन्हें एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन दें, ये इसका सॉल्यूशन है। अब अगर कम्युनिकेशन होता मेरे बच्चे के पास, चाहे वो वर्बल या नॉन वर्बल, और वो मुझे बता देता आई एम फीलिंग टायर्ड, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई एम हर्ट, it hurts, I am missing somebody, I am feeling thirsty, I am feeling hungry, it is too noisy, I am not able to um, tolerate this, I don't understand what you are saying, I want, I don't want this. Okay? अगर ये सब मेरा बच्चा बता पाता, तो क्या जितने हमने कम्युनिकेशन चैलेंज अभी डिस्कस किए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो चैलेंज थोड़े कम हो जाते? रेज योर हैंड इफ यू फील दैट अगर ये सब होता तो मेरे बच्चे के चैलेंज कुछ कम हो जाते। हो जाते ना, हो जाते, राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपने बच्चे को दे देते तो वो चैलेंजेस कम हो जाते। बट हम क्या, हमारे साथ क्या होता है, हम बोलेगा कब इसके पीछे लगे रह जाते हैं, और वो जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, जो नॉन वर्बल ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं, उसमें हम डाउट में रह जाते हैं कि अगर मैंने ये ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन दे दिया तो हो सकता है कि मेरा बच्चा बोलना ही बंद कर दे, हो सकता है अरे ये बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, उसकी हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे मिथ्स के बारे में। तो अब अगर मेरा बच्चा बोलकर बताने लगे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर वो कार्ड दिखाकर अपना कम्युनिकेशन कर पाए तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जेस्चरल पिक्चर विजुअल्स उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर पाए तब भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर मेरा बच्चा किसी एएसी डिवाइस या आवाज के थ्रू अपनी बात बता सकता है तो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जहां मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अपने आप को बता नहीं पा रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? alternate and augmentative communication, which is called AAC. Every voice need to be heard. Okay? तो अभी आपको समझ में आ गया ना इतना जो हमने अभी तक बात की कि हम AAC होता क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने बात की कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों लैंग्वेज स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी बात की। अब हमने ये भी देखा कि अगर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो मेरे बच्चे के क्या क्या चैलेंज आते हैं जो कि हम लोग रोज फेस करते हैं। एवरी अदर डे वी फेस सेम सिचुएशन। आपके किसी के थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, किसी के थोड़े कम होंगे, हम सब उस कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण कुछ ना कुछ चैलेंज अपने बच्चे के साथ फेस करते हैं, जिन्हें हम टैग कर देते हैं बिहेवियर। एवरी बिहेवियर, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ कम्युनिकेशन। ओके, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो हम मिस कर जाते हैं, और उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? उसका सॉल्यूशन है अल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, जो कि अभी हमने देख चुके। हम अभी हमने बात की ना, पानी चाहिए, पानी चाहिए तो कैसे देंगे पानी? पानी कैसे मांग सकते हैं? पानी ऐसे मांग सकते हैं, ऐसे मांग सकते हैं, बॉटल दिखाकर मांग सकते हैं, पिक्चर दिखाकर मांग सकते हैं, लिख कर दे दो, पानी दे दो। कितने सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम पानी मांग सकते हैं, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हमने पानी मांगना सीखा, दैट इज अल्टरनेट कम्युनिकेशन। ये पार्ट है एएसी का, अल्टरनेट कम्युनिकेशन का। ओके, अब हम देखते हैं कि अल्टरनेट कम्युनिकेशन होता क्या है। अल्टरनेट कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, केवल आवाज जो है वो उसका एक पार्ट है। Let us see what is alternate communication. AAC is any form of language or communication used to augment or supplement spoken language as an alternative to spoken language. AAC are the communication modes other than verbal speech. These are aided or unaided tools to supplement to or alternative to oral language.
फॉर एग्जाम्पल जेस्चर, साइन लैंग्वेज, टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट एक्सेट्रा। ये तो हम अब देख ही चुके हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात बताने के, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं अपनी बात बताने के, उसे हम बोलते हैं एएसी। तो एएसी एक तो ऑल्टरनेट है, जो तो हम समझ गए कि ऑल्टरनेट है, मेरे को पानी मांगना है, मैं बोतल दिखा के पानी मांग। अगर लेकिन ऑल्टरनेट के साथ साथ ये ऑगमेंटेटिव भी है। ऑगमेंटेटिव का मतलब होता है एडिंग, ऐड करना, लैंग्वेज को बढ़ाता है, ये लैंग्वेज को ऐड करता है। मान लो मेरे बच्चे को पा, पा, पा बोलने लगा है, उसके पास वो स्पीच आ गई है, और अगर उसको मैं पानी की बोतल दिखा दूं तो वो पानी भी बोल देगा। ठीक है, तो अब मैंने पानी की बोतल रखी आगे और उस पर पॉइंट किया, तो मेरा बच्चा बोलेगा पानी। तो ये जो मैंने बोतल दिखाई, इससे क्या हुआ, उसकी स्पीच ऑगमेंटेड हुई, बढ़ी। अभी वो पा बोल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वर्ड क्या है, लेकिन पानी की बोतल देखते ही वो समझ गया पानी। तो ये जो कम्युनिकेशन, इसको मैंने उसके कम्युनिकेशन को सप्लीमेंट किया एक पिक्चर के साथ या एक ऑब्जेक्ट के साथ, और उसने फटाफट बोल दिया पानी। तो ऑगमेंटेटिव, ऐड किया उसकी लैंग्वेज और उसकी स्पीच को, दैट इज ऑगमेंटेटिव। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑगमेंट अल्टरनेट कम्युनिकेशन, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं बहुत देर से। जेस्चर्स, मैनुअल साइंस, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये बिल्कुल अनएडिड है। इसके लिए हमें कोई भी पेपर पेंसिल नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे इशारा करना, पॉइंटिंग करना, ये सब अनएडिड एएसी है। ये भी एएसी ही है जो हम यूज करते हैं, और हम सब यूज करते हैं, हमारे बच्चे ही नहीं, हम सब यूज करते हैं। ये जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब एएसी का ही पार्ट है। उसके बाद आता है लो टेक। लो टेक, जैसे ये बॉटल मैंने दिखाई, दिस इज लो टेक। अगर मैं पानी की पिक्चर दिखाती तो वो लो टेक। पानी लिख कर दे देती, वाटर, साइट वर्ड, दैट इज ऑल्सो लो टेक। और या फिर मैं पिक्चर बोर्ड बना दूं अपने बच्चे का, जो पैक्स बोर्ड होता है ना, कम्युनिकेशन बोर्ड, वो भी लो टेक में आता है, दैट इज लो टेक एसी, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, तो उसे लो टेक एसी बोलते हैं। फिर हमारा आ गए कुछ एप्स हो गई, टेक्स्ट टू स्पीच वाली एप्स हो गई। देन आपका आवाज आ गया, प्रोलोग टू गो, बहुत सारे जो है एप्स हैं जिनके थ्रू, जिनमें पिक्चर्स बनी होती है और उनके थ्रू हम अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आते हैं हाई टेक एएसी। तो 3 तरीके के एएसी हमने देख लिए, अनएडेड, जेस्चर, प्रॉम्प्ट्स, बॉडी लैंग्वेज, एडेड और लो टेक, एंड देन हाई टेक। ये 3 तरह के एसी आते हैं। ओके, दिस इज टाइप्स ऑफ एसी: एडेड, लो टेक, हाई टेक, एंड अनएडेड, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। ये लो टेक है। ये आप सब अपने स्कूल्स में, अपने थेरेपिस्ट के पास, आप अपने घरों में भी यूज करते होंगे। विजुअल कार्ड्स, जो हम बोलते हैं ना, एज अ टीचर वी ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप विजुअल्स यूज कीजिए बच्चों के साथ। तो ये लो टेक एसी का पार्ट होते हैं, जो विजुअल्स हम यूज करते हैं। और हाई टेक, ये लाइट टेक एसी हैं, बटन वाले, ये हम ज़्यादा यूज नहीं होते इंडिया में। और ये हमारे हाई टेक एसी हैं, जिसमें आवाज़ और जो बाकी की एप्स आती हैं, और या टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटिंग जो डिवाइसेस होते हैं वो आते हैं। तो ये हाई टेक एसी का पार्ट है। आवाज़ क्या है? आवाज़ जो है, ये आवाज़ है, ये वाला जो है ये आवाज़ है। आवाज़ एक हाई टेक एसी है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो स्टूडेंट्स, एलुमनी थे, उन्होंने ये ऐप बनाई, जिसके थ्रू जो नॉन वर्बल बच्चे हैं वो अपनी बात बता पाए।
तो पहले वो सीपी बच्चों के लिए बनाई थी, सेरिब्रल पैलिसी वाले बच्चों के लिए। धीरे धीरे उन्होंने जब इस पर रिसर्च की और पेरेंट्स से बात की तो ये ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए भी मॉडिफाई हो गई। तो पिक्चर एंड टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन ऐप है और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस 6, 7, 8 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अभी हमने बात की एएसी क्या होता है, एएसी की। तो अब आज की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अब थोड़ी सी मिथ्स के बारे में बात करेंगे एंड देन आई विल रैप अप द सेशन। क्यों यूज करना चाहिए एएसी, वो तो अब आपको समझ में आ गया ना सबको कि इतने सारे कम्युनिकेशन चैलेंजेस जो हमने अभी डिस्कस किए जिसके कारण हमारा बच्चा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, गुस्से में, सैड हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, उसकी इंडिपेंडेंस पे फर्क पड़ता है, उसकी सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है। अगर हम उसे एएसी दे देंगे तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे चैलेंज है वो कम हो जाएंगे। इसलिए हमें एएसी यूज करना है। अगर आपके बच्चे के साथ ये सब प्रॉब्लम आती है तो आप एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि मुझे करना है, क्यों करना है और मुझे इससे क्या फायदा होगा। फिर हम आएंगे मिथ्स के ऊपर, मिथ्स एंड फैक्ट्स। बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स होते हैं जो मैं आज के सेशन में जरूर कवर करूंगी कि जिसके कारण हम रह जाते हैं इतना पावरफुल टूल अपने बच्चों को देने से। तो मिथ्स मिथ्स क्या होती हैं कि हमें लगता है कि एसी जो है ना इंडिया में तो ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैं क्यों करूंगी। तो ज्यादातर जो है वो फॉरेन मार्केट के लिए बना हुआ है। इंडिया इंडिया में इसका ज्यादा यूज नहीं है और इंडियन बच्चे इसको ज्यादा से समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहता है मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में। तो ये अगर आपके आपके दिमाग में है अगर ये, तो आप इसे निकाल दीजिए। ओके। दूसरी मिथ जो है वो है कि मुझे कम्युनिकेशन डिवाइस यूज अगर मैंने किया तो मेरे बच्चे की स्पीच और डिले हो जाएगी या फिर वो बोलना बंद कर देगा। ये आप में से किस किस को लगता है? रेज योर हैंड्स प्लीज इफ यू थिंक कि अगर मैंने अपने बच्चे को कम्युनिकेशन का डिवाइस दे दिया या पिक्चर्स दिखा दी या ऑल्टरनेट वे ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया तो मेरे बच्चे की नेचुरल स्पीच बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो बोलना बंद कर देगा। बहुत सारे हैंड्स दिख रहे हैं मुझे। ASC does not impact speech and language. It facilitates and kickstarts language development. Okay? अब आप बताओ मुझे, ठीक है, अब आप एक बात बताओ, पानी का गिलास, पानी के गिलास के ही चारों ओर आज हम चल रहे हैं। अगर मैं फ्रेंच में, मुझे आती नहीं फ्रेंच तो मेरे को वर्ड भी नहीं पता, फ्रेंच में पानी बोलती हूँ, ओके, विदाउट एनी विजुअल्स, विदाउट एनी पिक्चर, आप में से कोई समझ पाएगा मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ पाएंगे ना। अभी अगर फ्रेंच का वर्ड हो और उसके साथ मैं पानी की बोतल दिखा दूं तो आप समझ पाओगे? अब यही अगर लैंग्वेज आपको लर्न करनी हो, आपको सीखनी हो और वर्ड पढ़ पढ़ के सीखनी हो, ठीक, अभी आप सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है और वहां पर केवल वर्बल वर्बल आपको बता रहे हैं तो आपको समझ आएगी? नहीं आएगी ना। अगर थोड़ा थोड़ा आप शायद समझना शुरू करो, लेकिन अगर मैं जो मेरी बुक है फ्रेंच टू इंग्लिश जो बुक है उसको मैं सप्लीमेंट कर देती हूँ पिक्चर्स के साथ, तो हाउ मेनी ऑफ यू विल प्रोसेस इट फास्टर? How many of you will process it faster if the foreign language is representative to you with the pictures? आप उसको कितनी जल्दी सीखोगे? जल्दी सीखोगे ना। अगर खाली बिना पिक्चर्स के होगी तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में। एग्री करते हैं कि नहीं करते?
एग्री करते हैं आप मेरी बात से? यस। और अगर वो बिना पिक्चर्स के होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने उसको सप्लीमेंट कर दिया पिक्चर्स के साथ तो वो जो मेरा सीखने का टाइम है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही जब हम अपने बच्चे के साथ एएसी कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि जो वर्ड जो लैंग्वेज हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट हैज बीन सप्लीमेंटेड विद द पिक्चर एंड ऑडियो, तो उनको वो समझना इजी हो जाता है, फास्टर हो जाता है, एंड दे लर्न इट फास्टर। एंड देयर आर many students including my child who whose language has augmented, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी स्पीच, नेचुरल स्पीच की बात कर रही हूँ, उनकी नेचुरल स्पीच बड़ी है या इम्प्रूव हुई है by supplementing their speech with the AAC. Okay? तो ये अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि अगर ये मैंने यूज किया तो मेरा बच्चा बोलना बंद कर देगा, तो आप वो डाउट निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट डाउट ये होता है, अगर बिल्कुल कभी बोलेगा नहीं ना, अभी वेट करते हैं, अगर ये 14 इयर्स तक नहीं बोला तो मैं इसको आवाज लाके दे दूंगी, तब मैं इसको पैक्स पर ले आऊं, तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि लास्ट रिजॉर्ट हम एएसी रखेंगे? एनीवन आउट हियर? इफ एनीवन इज हियर जो ये सोचता है कि अभी स्पीच ट्राई करेंगे, अगर स्पीच आई नहीं ना तो लास्ट में मैं इसको ट्राई करूंगी पैक्स या एएसी पर लाने की, है ना? ऐसा होता है। तो आप सोचिए, अभी अगर मेरा बच्चा 6-7 इयर्स का है या 8 इयर्स का है और मैं उसको कम्युनिकेशन नहीं दे रही हूँ, उसके पास बहुत कुछ बताने के लिए है, उसके पास बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए है, स्पीच में बहुत सारी लिमिटेशन आ रही है, वो वर्ड्स स्पीच और लैंग्वेज में बहुत वो चैलेंजेस उसके पास इतने ज्यादा है कि वो वर्बली अपने आप को बता नहीं पा रहा है, और मैं अपने बच्चे को डिप्राइव रख रही हूँ अल्टरनेट कम्युनिकेशन से, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टरनेट कम्युनिकेशन देने से तो उसकी स्पीच नहीं आएगी और मैं उसको लास्ट रिजॉर्ट रखूंगी। तो मेरे बच्चे के 8 साल से लेकर जो 14 साल तक का 6 साल का जो कम्युनिकेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन, बिहेवियर्स जिसे हम बोलेंगे, बिहेवियर्स, फिर हमें लगेगा पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, इसको गुस्सा आता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि क्यों गुस्सा आ गया, है ना? तो लास्ट रिजॉर्ट मत रखिए उसे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एएसी को यूज कर रहेंगे अपने बच्चे के स्पीच के साथ साथ, तो उससे आपके बच्चे की स्पीच में इम्प्रूवमेंट होगी, कम नहीं होगा, क्योंकि जो वो बोल रहा है वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है और उसको वो उसकी जो स्पीच है वो सप्लीमेंट हो रही है विजुअल और ऑडियो से, जिसे वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो आप अपने बच्चे को प्लीज डिप्राइव मत रखिए, अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो उसे निकाल दीजिए, ठीक है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को मोस्टली लगता है कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो मुझे एसी नहीं देना चाहिए। यंग जो पेरेंट्स रहते हैं, उससे वही जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उससे क्या होता है कि हम अपने बच्चे को कम्युनिकेशन से डिप्राइव कर रहे हैं, हम उसको स्पीच के चक्कर में, उसके साउंड्स और वर्ड्स के चक्कर में हम अपने बच्चे को कम्युनिकेशन से भी डिप्राइव कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ पिक्चर्स, विजुअल्स या कोई ऐप यूज नहीं कर रहे। जरूरी नहीं है ऐप यूज करिए, पिक्चर्स, विजुअल्स कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन इसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपने बच्चे को दीजिए। वही बात होगी कि अभी तो 3 साल का है, लेकिन जब वो 8 इयर्स का होगा तो वो 3 से 8 साल के बीच में
कितना कम्युनिकेशन वो करना चाहता था, कितनी बातें वो बताना चाहता था, कितना अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था, क्योंकि हम केवल वर्बल एक्सप्रेशन ढूंढते रहे, तो वो जो उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था वो भी छूट गया उसने। तो ऐसा मत कीजिए, रीथिंक अबाउट इट, इट इज जस्ट अ मिथ. If we will do it early, they will benefit. For sure, they will benefit. ये भी एक मिथ है, हमें लगता है कि हमारे बच्चों का तो आईक्यू इतना है ही नहीं, उतनी समझ ही नहीं है उनको, उतना दिमाग उनको है ही नहीं कि वो एक ऐप को चला पाएंगे, वो ऐप के थ्रू अपने आप को बता पाएंगे, इतनी सारी पिक्चर्स में से वो अपनी डिमांड, अपनी जो वो बताना चाह रहे हैं वो लेकर आएंगे और हमें बताएंगे। ऐसा हमें लगता है, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो कि अपनी बेसिक नीड्स, अपनी एक्सप्रेशंस को ना बता पाए। इतनी एबिलिटी भगवान ने सबको दी है। तो आप ये मानकर चलिए, मेरा बच्चा समझता है, वो करेगा और वो कर सकता है। आप में से कोई है जिसे ऐसा लगता है कि इनको तो नहीं आएगा समझ में, टेक्नोलॉजी इज टू मच फॉर देम, और so many pictures is too much for them, ऐसा किसी को लगता है? अच्छी बात है, नहीं लगता तो कभी कभी ये भी हमें लगता है कि हमारे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो ये बात समझ पाएंगे। तो ये अगर आपको लगता है तो प्लीज ये वाली जो चीज है, ये जो डाउट है, इसे निकाल दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ कहना चाहता है, उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, और जब हम उन्हें मौका देंगे तो वो अपनी एबिलिटी दिखाएंगे और उसको बता पाएंगे। किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि पहले मुझे पैक्स कर लूं फिर मैं ऐप दूं, किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि पहले पैक्स कर लेते हैं फिर हम ऐप देंगे, लो टेक को पहले यूज करना चाहिए, हाई टेक सीधा नहीं देना चाहिए, डायरेक्टली हाई टेक को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे जो है आजकल तो वैसे ही 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, दे नो हाई टेक बिफोर द लो टेक। तो ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि अगर हम हाई टेक डिवाइस दे रहे हैं या ऐप दे रहे हैं अपने बच्चे को तो हमें पैक्स करना जरूरी है, या पैक्स करने के लिए हमें आवाज या ऐसा कुछ करना जरूरी है, हाई टेक करना जरूरी है। ऐसी कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। फिर हमें लगता है अरे भाई इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतना महंगा वो आता है, इतनी महंगी ऐप आती है, फिर पॉइंटलेस है, बच्चा तो कुछ सीखेगा नहीं। तो जब जब अगर आप सोचो तो अगर अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल रही है और हमारा बच्चा उसके लिए तैयार है, तो छोटी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आई नो कि इन्वेस्टमेंट है इसमें, लेकिन अगर वो हमारी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चे को एक पावरफुल टूल दे सकती है, एक उनको आवाज पूरे, उनको एक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को बताने का एक मौका दे सकती है, तो हम क्यों उन्हें डिप्राइव रखें उससे। तो आप अगर आपके मन में ये डाउट है तो उसे आप सोचिए, रीएनालिसिस कीजिए। अगर आप सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या ये पॉइंटलेस है या नहीं है, अपने बच्चे के साथ अगर कॉन्टेक्स्ट में लेकर सोचेंगे तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज मेरा बच्चा तो बोलता है, वो तो अपनी बात बता देता है, मैं उसको एसी क्यों दूं? My child requests his needs. Why should I give AC to my device? तो अगर आप में से कोई पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि मेरा बच्चा पानी, बिस्किट, खाना ये तो मांग लेता है, तो मैं क्यों दूं उसे एसी? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपका बच्चा आपकी नीड्स, अपनी नीड्स बता रहा है, रिक्वेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या वो बच्चा अपने एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कर रहा है?
क्या वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी पेन वो आपसे शेयर कर रहा है, करता है या नहीं करता है? आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा रिक्वेस्ट बेस्ड कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट बता रहा है, अपनी नीड्स बता रहा है, तो मुझे एसी यूज करने की क्या जरूरत है? एनीवन हु थिंक्स लाइक दिस कि अगर मेरा बच्चा पानी खाना ये तो मांग रहा है मेरे से, मैं क्यों उसको एसी दूं? ओके, नीतू एंड लावण्या। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा खाना और पानी मांग रहा है, क्या वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना पेन, अपनी डे टू डे क्या हुआ उसके साथ, क्या वो बताता है? क्या वो बता पा रहा है? अगर आपका आंसर नो है तो मेरा आंसर है कि हाँ, आपको एएसी की जरूरत है। अगर आपका बच्चा इमोशन, फीलिंग, डे टू डे क्या हुआ, कहाँ गए थे, स्कूल में क्या हुआ, ये सब नहीं बता पा रहा है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अगर वो ये चीजें नहीं बता पा रहा है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो यस, एसी इज फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे को एसी की जरूरत है। फिर ये भी होता है कि नेचुरल स्पीच तो नेचुरल है, ऑब्वियसली नेचुरल स्पीच तो नेचुरल है, और ये तो रोबोटिक, मतलब वही है ना, रोबोटिक टाइप वॉइस आती है इसमें से। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी अपने आप को ना बता पाना, या कोई ऐसे मीन्स को, ऐसे मोड को यूज करके अपने आप को बता पाना जो नेचुरल नहीं है, लेकिन आपकी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। आपकी बात, आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड यू। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, नो 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 कम्युनिकेशन एट ऑल और अ रोबोटिक कम्युनिकेशन, डज इट मैटर? नो, नहीं ना। तो अगर आपको लगता है कि नेचुरल, ऑब्वियसली नेचुरल स्पीच तो नेचुरल ही है और रोबोटिक तो रोबोटिक ही है। लेकिन अगर नेचुरल स्पीच नहीं है, नेचुरल स्पीच लैंग्वेज नहीं है, और अगर वो बच्चा कम्युनिकेट करता है, कर सकता है, अपनी बात बता सकता है, उसके पास एबिलिटी है वो बताने की, तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, अपनी बात बताना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर आपके दिमाग में ये वाली मिथ है तो इसे भी आप निकाल दीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें स्टॉप करती हैं। एसी कॉम्प्लिकेट है, मैं कैसे सीखूं, मेरे को तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं ही कैसे सीखूं, मेरा बच्चा कैसे सीखेगा? बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पिक्चर्स है, पिक्चर्स हम सब समझते हैं, और सारे सिंबल्स होते हैं, आराम से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। मेरे मेरे पास है, मैंने खरीद लिया, लेकिन मुझे आता नहीं है। हेल्प लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, ब्लॉग्स पढ़िए, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी करने के लिए। स्टार्ट कीजिए। अगर आप खरीद चुके हैं लेकिन तो अभी भी एप्रीहेंशन है कि मैं कैसे यूज करूं, स्टार्ट इट। आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू स्पीक, स्पीक ये हम बहुत बार बोल चुके हैं। स्पीच कम्युनिकेशन इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीच। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ट्राई किया होगा पर नहीं हुआ होगा, तो अगर आपने पहले ट्राई किया लेकिन काम नहीं हुआ, पहले अपनी स्ट्रैटेजीज चेक कीजिए। हो सकता है आपको ठीक से यूज करना ना आया हो सकता है आपने मॉडलिंग ठीक से नहीं की हो। अपने आप को एम्पावर कीजिए, ट्रेनिंग्स कीजिए, मटेरियल अगेन वो मटेरियल गो थ्रू कीजिए, पढ़िए बाकी लोगों ने कैसे किया, एंड देन believe in yourself and your child. You are the best person to help with AAC. आप अपने बच्चे पर, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप अगर चाहेंगे तो आप अपने बच्चे को एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ AAC। आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे और आपका बच्चा भी कर लेगा। इसी नोट पर
हम आज का वेबिनार जो है ये एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आई होप जो थोड़े डाउट थे, एएसी क्या होता है, एएसी क्यों यूज करना चाहिए, स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन के बीच का जो डाउट था वो आप सबका क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेरीज? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। Just hold on. Is it clear now? यस यस। I just want to ask you, how much time does it take for the child to show some improvement in speech after using this AAC? It will depend from child to child, like we know ना कि हर एक बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, तो it will depend from child to child, but once they start using it and when they start वो उनको समझ में आ जाता है ना कि इसके थ्रू हमें कम्युनिकेशन करना है, इसके थ्रू जब हम कुछ बताते हैं तो दूसरा समझ जाता है। तो फिर जब एक बार वो एक्नॉलेज हो जाता है, देन देयर इज धीरे शुरुआत में टाइम लगता है, और जब एक बार वो समझ जाते हैं, एक बार वो उस चीज को समझ आते हैं कि मेरी बात दूसरा समझ पा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तब फिर थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। मैम ये बॉटम लाइन तो मैं समझ गई, इट इज मोर लाइक हाँ, द बाकी तो पीपल बच्चे के एवरी चाइल्ड विल टेक देयर ओन टाइम, इट विल डिपेंड। तो मैं किसी एक कोई ठीक, हाँ, जो बच्चे बता जैसे सकती जैसे कोई रोज हुआ डेफ if the child uses this बच्चों AAC, का, hello, हाँ, जिन बच्चों का जो बच्चे विजुअली बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, जो विजुअल्स को बहुत अच्छे से आराम से मतलब इजीली वो विजुअल्स के थ्रू अपनी बात को जब बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और दूसरे की बात भी समझ जाते हैं, वो जल्दी करेंगे। और थोड़े बाकी तो वही है कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्पीड है। बट मैम अगर बच्चा ये यूज करेगा तो जो वो हाँ नेचुरल तरीके से बता पा रहा है, जो वो हाँ, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर रहा है, अपना नाम, अपनी नेसेसिटी, क्या उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं वो उसको पड़ता, भी उसी मोड में ट्रांसफर करना चाहेगा? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। वो जो बोल रहे होते हैं ना वो वैसे ही रहता है। अम, लेकिन जैसे आगे और बढ़ जाता है, जो मैंने अपने बच्चे के साथ भी नोटिस किया, अपने बेटे के साथ, कि जैसे वो नीड बेस्ड तो था, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी था, पानी खाना ये सब तो था, लेकिन पेन बताना, अपने अपने हैप्पी सैड बताना, ये बताना कि मुझे कहाँ घूमने जाना है, मतलब इतनी नीड बेस्ड था कि ऑब्जेक्ट बेस्ड नीड बेस्ड था, कहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है, और अपने अपने लोग, अपने फेवरेट लोगों के बारे में बताना, वो सब जो है रिकॉल करना, पिक्चर्स के थ्रू अपने डे को रिकॉल करना, ये सब जो है वो उसका बढ़ा। लेकिन तो जो हम पहले से था वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, नहीं तो हुआ। हम एज अ पेरेंट हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं इस चीज को? और यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर दैट यस आल्सो? यस। अगर आप एज अ पेरेंट अगर आप सीखना चाहते हैं आवाज, तो कंसल्टेशन के लिए आई विल बी अवेलेबल। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो सनराइज लर्निंग की तरफ से आई विल बी अवेलेबल ऑन फ्राइडेज। विल शेयर द नंबर on WhatsApp group or WhatsApp number to contact. So Rohini ma'am or Ruchi ma'am, if you are there, please share the contact number and email address to contact us. And then हमारा जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें बिल्कुल शुरू से कैसे स्टार्ट करना है आवाज़, धीरे धीरे कैसे उसको आगे ले जाना है, बिल्कुल रिक्वेस्टिंग मोड से लेकर और एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, डे टू डे आवाज़, हाउ टू यूज़ आवाज़ फॉर प्लेइंग विद योर चाइल्ड, हाउ टू यूज़ फॉर टीचिंग योर चाइल्ड। उसमें 8 to 10 सेशंस का एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, जो कि आप हम सनराइज लर्निंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और आई विल शेयर द पोर्टल फॉर द सेम। यू कैन
you can go through the portal, and the portal is having all the fees, the course fee and everything there. Okay, ma'am. One more thing, कि only visuals will be used in this mode, और हमें कुछ और tools भी चाहिए होंगे बच्चे के साथ में to purchase some more tools for using this आवाज और ये. आवाज में तो आपको विजुअल और ऑडियो दोनों मिलता है, एंड यू विल ऑल्सो नीड अ फोन, एंड्रॉयड फोन और आईपैड और टैब एंड्रॉयड. ये लैपटॉप या कंप्यूटर पर नहीं चलता है, लैपटॉप और कंप्यूटर पर नहीं होता है आवाज. या तो आपको एंड्रॉयड फोन चाहिए, या आपको टैब चाहिए एंड्रॉयड का, या आईपैड. Ma'am, इसका costing and all total can that be shared also? आवाज की कॉस्टिंग ना, यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. वहां पर आपको उसकी, बिकॉज वो आवाज, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद आवाज. मैं आई ओनली डू द ट्रेनिंग्स फॉर AAC, because I have been using it with my child and with my students for around more than 8 years now. So I only do the trainings, and I am a certified ACAP professional. तो इसलिए मैं ट्रेनिंग ही करती हूँ. लेकिन जो आवाज है ना, वो एक ऐप है, और दे हैव एक अलग कंपनी है, एक जैसे जैसे सैमसंग वगैरह होते हैं उस तरह की कंपनी है, उनकी ऐप होती है. वो आपको उनके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बाय करनी पड़ती है. और आजकल जो अक्टूबर है, अक्टूबर इज AAC अवेयरनेस मंथ. सो यू, मोस्ट ऑफ द एप्स, नॉट इवन आवाज, अगर कोई और भी कोई AAC से रिलेटेड कोई भी ऐप है, वो आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाती है अक्टूबर में. तो अभी 15 अक्टूबर तक की सेल है, एंड समटाइम्स दे एक्सटेंड इट टू 31 October. And what is the right age to start this AAC or आवाज? There is no age criteria. हमने छोटे बच्चों के साथ यूज किया. छोटे बच्चों के साथ जब यूज किया, 2-2.5 साल के, 3 साल के बच्चों के साथ, तो उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई, क्योंकि वो उस स्टेज पर थे कि जहाँ पर उन्हें जरा सा कुछ सप्लीमेंट, जो एक एड मिला, जो एक सपोर्ट मिला, उससे उन्होंने जल्दी से पिक कर लिया, और उनकी लैंग्वेज और स्पीच में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई. तो ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है. बड़े बच्चों के साथ, क्योंकि उनके 13, 14, 16, 17 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनके साथ जब हमने यूज किया, तो उनको विजुअली जब वो अपने आप को बताने लगे ना कि टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, अभी हैप्पी हूँ, और एडोलिसेंस के जो इश्यूज आते हैं वो भी बताना जब उन्होंने शुरू किया, तो उनके जो बिहेवियर जो चैलेंजेस थे, वो स्लो डाउन, वो लो नीचे की ओर आए. मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अगर ठीक है हम बच्चे के साथ ही घर पे ये चीज यूज कर रहे हैं, और बच्चा हमें अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपना पेन शेयर कर पा रहा है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है बच्चे को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि फिर बच्चा टोटली मेल्टडाउन के अंदर चला जाता है. बट हाँ, व्हाट अबाउट व्हेन द चाइल्ड गोज इनटू पब्लिक एंड ऑल, जहां उसको सोशली कनेक्ट करना है, तो बाकी लोगों को तो नहीं पता हाउ ही इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू दिस ऐप और ऐप ऐप इतनी ये बहुत सिंपल सी ऐप है, और भी जितनी भी कम्युनिकेशन ऐप्स अभी तक बनी है ना, वो बहुत सिंपल है. तो अगर आप ये बताइए कि अगर आप कहीं गए, और आप अगर बोलना नहीं चाह रहे हो, या आपको बोलना नहीं आता, अगर आप उसको रिटर्न में दोगे, तो दूसरा समझ जाएगा या नहीं समझेगा आपकी बात, राइट. है ना. तो ऐसे ही आवाज में पिक्चर्स भी हैं, और वर्ड्स भी हैं, और वो बोलता भी है. तो बच्चे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, छोटे बच्चे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये क्या चीज है, तो गेम अच्छा सा लग रहा है, कुछ इसके थ्रू ये अपनी बात बता रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है. और आज अब तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है, हम आपस में एक रूम में बैठ के व्हाट्सएप करते हैं. अगर मेरे बच्चे ने आवाज यूज कर भी लिया, अपना फोन कैरी कर भी लिया, तो उसमें क्या, मुझे तो ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं लगता, अगर वो अपने आप को बता पा रहा है तो. Right, ma'am. Thank you so much for the information, ma'am. Thanks a lot.
Thank you. Anyone else? I'll take two more. I can take two more questions. If anyone else has a question. Okay. Neetu Tiwari, you have a question? जूली अग्रवाल, आपका क्वेश्चन है? मैम निश्चित के साथ हमें, आपने उसका कम्युनिकेशन लेवल देखा होगा, तो मैम निश्चित के साथ हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं उसके साथ पिक्चर्स ट्राई करती हूँ तो वो बताता, तो वो अपने आप से बताता है कि ये आज क्लास हुई, लेकिन वो पूरा नहीं बताता कि क्या हुआ। हाँ, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है उसको और बढ़ाने के लिए हम उसको एसी दे सकते हैं ताकि इसके वो लिए और अच्छे से बताए। मैम इसके लिए फिर आवाज का ऐप यूज करना पड़ेगा हमें? या आवाज यूज कर सकते हैं, या पिक्चर्स के बोर्ड बनाने चाहो तो पिक्चर के बोर्ड, पैक्स वाले बोर्ड बना सकते हो, ऐप यूज कर सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और जिसमें निश्चित कंफर्टेबल हो, वो वाली आप वो चीज यूज कर सकते हो। मैम उसको पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो पॉइंट तो कर देता है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता। जैसे मैं उससे पूछूंगी तो आप हाँ, जो लोग है ना, जो ट्राई करना चाह रहे हैं, जिनको नहीं पता कि उनका बच्चा रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा, 2 वीक्स का ना फ्री ट्रायल आता है। ओके। तो आप एक ट्रायल वर्जन ले लीजिए, उसको ट्राई करके देखिए। अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो फिर उसको अच्छा लग रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, तो इसका मतलब कि वो करेगा, उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज कर लेगा। तो उस ओके। बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं प्री ट्रायल वाले से साथ साथ यूज करने से ना, कि खाली पिक्चर देख के अगर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन पिक्चर के साथ अगर उसको आवाज भी, उसको सुनेगा भी कि वो पिक्चर में जैसे उसको जैसे मोबाइल लैपटॉप या उसको काफी इंटरेस्ट है, मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे ये भी यूज करता है एंड्रॉइड वाला हाँ टैब। तो उसको मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि उसमें करके, कलरफुल चीजें होती हैं, मूविंग होती हैं। हाँ तो आप करके देखिएगा। सब लोग जो भी चाह रहे हैं ना, वो आप ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं। और आवाज इंडिया आता है, आवाज इंडिया वाला जो है वो लीजिएगा, आवाज इंडिया, क्योंकि जो आवाज इंडिया है ना, वो इंडियन जी। कॉन्टेक्स्ट में है, और जो आवाज है वो फॉरेन, मतलब बाहर की कंट्रीज के लिए है। तो आवाज इंडिया हिंदी में है मैम क्या? हिंदी या में नहीं, हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी हिंदी में करने की। इंग्लिश में वो बच्चा कर लेता है? हाँ हाँ। ओके, ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगी अभी, सोमा डे। एनी क्वेश्चन? एक रेज्ड हैंड था। Okay. चलो फिर, अगर अब सबके डाउट्स आई थिंक क्लियर हैं, यू कैन री एनालाइज, यू कैन थिंक अबाउट यूजिंग एसी डिपेंड, एंड यू कैन थिंक अबाउट कि कहाँ पर मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन गैप है, वो कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, क्या आवाज या पैक्स या कोई भी जो दूसरी ऐप है वो हेल्प कर सकती है हमें। तो आप जो है सोचिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए कि क्या मेरे बच्चे को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसकी नीड है कम्युनिकेशन की। ट्रायल वर्जन डाउनलोड कीजिए और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सनराइज लर्निंग को। कि मैंने ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, contact@sunrisellearning.in। हमारा पोर्टल का जो लिंक है वो आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो सनराइज लर्निंग प्रोवाइड करता है। उसमें आवाज का भी कोर्स है, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। और अभी मैं आपके साथ जो है ये शेयर कर दी हूँ नंबर, जहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स जानने के लिए। तो मैंने
नंबर भी शेयर कर दिया, ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दिया और पोर्टल का लिंक भी शेयर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर being a wonderful audience and let every voice be heard. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.